क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? क्या आपके मुंह से बदबू आती है? क्या आपके मसूड़ों में भी सूजन है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर दरक्षा। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ मसूड़ों की बीमारियों के बारे में, यानी कि जिंजिवाइटिस क्या होता है, पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है। मैं डेली जितने भी केसेस देखती हूँ, जितने भी पेशेंट देखती हूँ, उसमें 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। या तो जिंजिवाइटिस होता है या पेरियोडोंटाइटिस होता है। हमारे नॉर्मल मसूड़े होते हैं यानी कि गम्स, वो थोड़े से गुलाबी होते हैं कलर में और उनमें कोई सूजन नहीं होती है, कुछ इस तरह से। और जो हमारे इन्फ्लेम्ड यानी कि अगर इन्फेक्शन हो गया है हमारे मसूड़ों में, वो थोड़े से लालपन लिए होते हैं और उनमें सूजन होती है। उस कंडीशन को आप लोग पायरिया भी। पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं मैडम जी मुझे पायरिया की शिकायत है, मैडम जी मेरे मुंह से बदबू आती है, मैडम जी मुझे मसूड़ों से खून आता है जब मैं ब्रश करता हूँ। तो ये जो कंडीशन है इसी को जिंजिवाइटिस कहते हैं। ये सब बीमारी जिंजिवाइटिस से ही जुड़ी हुई है, मसूड़ों से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। घर बैठे आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ये बीमारी हो रही है। सबसे पहले आपके मसूड़ों में सूजन होने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लालपन आएगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में। और फिर उसके बाद आपके मसूड़ों से खून आने लगेगा। जब आप ब्रश करेंगे या फिर कुछ हार्ड चीज खाएंगे तो आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। मुंह से बदबू आने लगेगी, इस कंडीशन को हैलिटोसिस कहते हैं। और हो सकता है कि आपके मसूड़ों में पेन हो और डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन हो, या फिर सॉफ्ट हो रहे हो आपके मसूड़े। छूने पे पता चलेगा कि आपके मसूड़े हल्के हल्के से सॉफ्ट। ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको जिंजिवाइटिस हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर आपने इसका टाइम पर इलाज नहीं करवाया तो ये आगे जाके पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। पेरियोडोंटाइटिस में क्या होता है, जो आपके दांत होते हैं उसके आसपास के टिश्यू यानी कि मसूड़े जो हैं वो उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। मसूड़े आपके कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े आपके दांत के पकड़ के रख नहीं पाते ठीक से, जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं, फिर एक एक करके आपके दांत झड़ने लगते हैं। जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले प्लाक फॉर्मेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लाक क्या होता है। प्लाक ये होता है कि जब आप अपने मुंह की साफ सफाई सही टाइम से मेंटेन नहीं करते, मुंह की साफ सफाई नहीं मेंटेन करने की वजह से दांतों के बीच में कुछ खाने के पार्टिकल, फूड डेब्रिस फंसे रह जाते हैं और एक लेयर सी बन जाती है दांतों पे, उसी को प्लाक कहते हैं। और वो प्लाक अगर सही टाइम पे साफ नहीं होता तो वो हार्ड होकर टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे जाके कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। कैलकुलस एक पथरीली लेयर सी जम जाती है दांत और मसूड़े के बीच में या पूरे दांत पे, जो कि आसानी से साफ नहीं होती। नॉर्मल ब्रशिंग से वो साफ नहीं होती, फिर उसके लिए मशीन से साफ करना होता है। उसको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहते हैं। वो आके डिटेल में मैं बताऊंगी आपको अपने वीडियो में। फिर इसका रीज़न हो सकता है मेडिकेशन की वजह से। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जिंजिवाइटिस हो जाता है। और फिर इसका रीज़न आता है माल न्यूट्रिशन, यानी कि खान पान में कमी होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो आइए अब इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ये बीमारी होना बहुत आम है। पहला नंबर 1 पे आता है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि ठीक से मुंह की साफ सफाई मेंटेन ना करना। दूसरे नंबर पे आता है ऑर्थो पेशेंट्स, यानी कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको भी सफाई दांत की मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके वजह से ये बीमारी बहुत आसानी से उनको हो सकती है। तीसरे नंबर पे आता है प्रेगनेंसी, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी ये बीमारी बहुत जल्दी देखी जाती है, बहुत आसानी से। स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट या बीड़ी पीने की वजह से भी ये बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है। मसूड़ों की बीमारियां होना बहुत आम बात है जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि उसमें मसूड़ों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। फिर आती है टबैको खाने की वजह से, यानी कि गुटखा, पान मसाला, छेनी, खेनी, ये सब जो भी पदार्थ इस टाइप के होते हैं, इनका सेवन करने से भी ये बीमारी हो सकती है। फिर आता है पुअर डाइट, यानी कि ठीक से खान पान ना मेंटेन करने की वजह से, यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर आपकी डाइट में है तो आपको ये बीमारी ज़रूर हो सकती है। या फिर अगर कोई कैंसर का, नेक्स्ट आता है कैंसर वाले पेशेंट्स, यानी कि कैंसर है या लुकेमिया है या फिर एड्स है या HIV पॉजिटिव है, उन पेशेंट में भी ये बीमारी बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद आता है ड्राई माउथ, यानी कि मुंह में कुछ दवाइयों की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से अगर आपके मुंह में थूक का बनना यानी सलाइवा का प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। वीडियो में बस इतना ही बताऊंगी क्योंकि
क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बीमारी से घर बैठे आप कैसे बच सकते हैं, और अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ घंटी वाला आइकन बजा के जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आगे आने वाले वीडियोस में आप कैसा कंटेंट चाहते हैं। और कोई क्वेरी हो ओरल हाइजीन से रिलेटेड तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।